हेलो, ये है हमारा पॉडकास्ट मास्टर ऑफ सम, जिसमें हम हर हिंदुस्तानी की तरह अपना ओपिनियन देते हैं, जिससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हम ओपिनियन दे देते हैं। वेलकम यू ऑल टू द 18th एपिसोड ऑफ मास्टर ऑफ सम। और हाँ ये हमारा ये 18वां एपिसोड है ना। हाँ, 18th एपिसोड 18 ही होता है। हाँ सॉरी, वो कन्वर्जन में थोड़े स्लो हूँ। कन्वर्जन स्लो। ऐसे ठीक है। कन्वर्जन और कन्वर्सेशन दोनों में स्लो हूँ ना मैं। हाँ, तो ये एपिसोड हमने सोचा इंडिया सबसे टॉप पे क्रिकेट में और देन स्कैम करने में। हाँ, तो हमने ऑब्वियसली क्रिकेट तो हम बहुत मिल कर चुके हैं, तो हमने कहा क्यों नहीं स्कैम्स। तो स्कैम वाले ऐसे ऐसा भी नहीं कि ये जो तुम इंस्टाग्राम रील्स पे देख रहे हो टॉप 5 स्कैम जो हर्षद मेहता के बाद आते हैं, हम अपने हाँ हम अपने एरिया के टॉप 5 स्कैमस्टर लाएंगे, ठीक है। ऐसे हाँ, बड़े नहीं, हमारे वाले जो स्कैमस्टर इंडिया छोड़ के बाहर नहीं जाते। हाँ जो हुड में रहते हैं भाई, रियल बंदे। ठीक अब है। वो है ना, जैसे अंडरग्राउंड रैपर होते हैं ना, वैसे हाँ, वो हमारे अंडरग्राउंड स्कैमर। हाँ। हाँ, तो पहला स्कैमर भाई कौन है इस लिस्ट? तेरा फेवरेट स्कैमर कौन है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले तो अपने एरिया में स्कैमर्स का हमें नाम भी नहीं नहीं पता है। नहीं नहीं, तेरा फेवरेट स्कैमर कौन है ये बता। मेरे फेवरेट स्कैमर ये तो भाई हमारा जो फॉर्मेट है भाई, तेरे को अभी तक पता ही नहीं है। ये फॉर्मेट है अपना कि सबसे पहले तेरा फेवरेट ये बता, तेरा फेवरेट वैक्सीन जैसे। ठीक है भाई, मेरा फेवरेट स्कैमर तो वो स्कूल में ओरिगामी बेचने आता था ना। और क्या। आ और किताब, भाई प्रेयर में बुक ना। जाकर एक कागज से सात सात पैरेट बना दे रहा है। भाई साहब मैं हाँ, तो ऐसा हूं कि अगला अगले मैं ही बनाऊंगा अगला तो। अबे वो क्या कहते हैं, लोटस वगैरह बना के दिखाता था। हाँ और हाँ। ऐसे दिखाता था जैसे तुम भी बना लोगे। भाई साहब पता नहीं आग बंद करके कैंची से दो चार कट लगा बन गया। हाँ, और भाई बना और 50 रुपए की बुक बेच जाता था। और हम बच्चे खरीद भी लेते थे। और पागलों की तरह। और कुछ भी उस नहीं बनता था। और एयरप्लेन आता था बस बनाना, वही भाई बनाते थे। तूने एयरप्लेन सी ना, और उससे मैंने वो जो दिवाली पे फुलझड़ियां लगाते हैं लड़ियां लगाते हैं ना, वो हाँ सीखा। हाँ। क्योंकि ओ उसमें गोल भाई, गोल करके लगा देना होता था। क्या? क्योंकि उसमें गोल गोल करके बस लगा देना होता था। अच्छा, अब मैंने तो बस एयरप्लेन सीखा क्योंकि मेरे को एयरप्लेन बनाना भी नहीं आता था। मेरा फेवरेट स्कैमर है अ, ललित मोदी। ओ क्योंकि तेरा उसने तो आईपीएल ला के दिया इंडिया में, वरना मैं क्रिकेट नहीं देख पाता अगर आईपीएल नहीं आता तो। हाँ, फिर तो क्रिकेट का कोई वजूद ही नहीं था तेरी लाइफ में। हाँ हाँ, तो ललित मोदी भाई, थैंक यू। भाई सट्टोरियों का क्या होता है, मतलब वो उस स्कैमर ने बाकी स्कैमर भी बनाए। मतलब वो ब्रांच चला रहा था ललित मोदी। भाई कितने पैसे लगा लोगे तुम टेस्ट मैच पे? भाई नहीं लगते। ये वो भी इतने लंबे टाइम के लिए, एक हफ्ता बैठे हो पैसे का रिटर्न आने के लिए। अभी म्यूचुअल फंड में थोड़े ना डाले हैं। हाँ भाई, तो अब फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, जी अपन ने सारा सेट कर लिया अपना, हाँ 3 मिनट का। ठीक है, तो अब हम अपने हुड के स्कैमस्टर्स की बात करेंगे। हाँ, तो नंबर 1, हाँ तो ये भाई ये है बहुत पॉपुलर स्कैम। ठीक है, हाँ मतलब पॉपुलर है, लोकल लोगों में पॉपुलर है। हाँ सो क्या होगा ना, जैसा कोई फॉरेनर आता है ना जो इंडियन नहीं है, या हाँ। इंडियन भी है तो उसे कुछ पता नहीं है कल्चर वगैरह का। फॉरेनर का मतलब तो यही होता है ना, जो हमारे देश से अलावा दूसरे देश से आया है। तो ये हाँ क्यों पर, बोल रहे थे इंडियन नहीं है। अबे शेटी भाई, मैं भी तो इंग्लिश टू हिंदी हूँ। अच्छा सॉरी भाई। तो जैसे कोई फॉरेनर है, तो पुरानी दिल्ली या फिर कनॉट प्लेस इस साइड घूम रहा है ना। हाँ तो जैसे तू घूम रहा है, जैसे है ना, नया कंट्री है भाई, है ना। दिल्ली गरीब गरीब देख रहा है तू, है ना। हाँ। फोटो खींच रहा है गरीबों की, भूखे नंगों की। तो सडनली एक आदमी आएगा और तेरे जूते पे कुछ गिरा देगा। अच्छा। हाँ, मतलब इंक डाल देगा। अभी तू इंक लेके क्या कर रहा है सड़क पे? इंक डाल देगा जूते पे, या कुछ खाने का सामान गिरा देगा, और फिर आइसक्रीम गिराते ही गिरा ना दी। रोन, मतलब क्या? आइसक्रीम गिरा दी। हाँ हाँ, कुछ भी। ठीक है, गिराएगा और फिर नाटक करने लग जाएगा रोने का, कि यार सर, सॉरी सर, सर प्लीज सर, मेरे को मतलब थोड़ा टूटी इंग्लिश में, कि मैं हाँ अपोलोजाइज करता हूँ सर, ये वो आप हमारा कंट्री में है, हमने आपका ये कर दिया नुकसान, ये सब। हाँ तो फिर वो तो गोरा है, वो तो थोड़ा हम्बल सा बन के दिखाएगा। हाँ
वो कहेगा चलो कोई नहीं, तो फिर वो हिंदुस्तान, वो जो बंदा है ना स्कैमर अपना, वो बोलेगा अरे नहीं सर आओ आपका जूता मैं क्लीन करवा के दूंगा। ओ, ठीक है, तो उसे लेके जाएगा कहीं, और जैसे वो होते हैं ना जूता पॉलिश करने वाले सीन, तो उसके ठीक। पास लेके जाएगा और कहेगा ऐसी कि भैया इनका देख लो जूता, ऐसा नाटक वाटक करेगा। फिर वो हाँ। मोची लग जाएगा उसके जूते में, आधे घंटे तक घिसता ही रहेगा उसे। ठीक है, पता नहीं क्या कलर निकाल रहा है ना, आधे जब घंटे तक लग। ताजमहल का संगमरमर घिस रहा है। हाँ कह रहा आ जाओ सर। भाई उसकी कह रहा सर आपकी स्किन टोन जैसा कर दूंगा ऐसा व्हाइट। कह रहा भाई काला जूता है क्यों व्हाइट कर रहा है। भाई नहीं, वो तो नाइजीरिया का होगा ना बंदा, फॉरनर। ओह fuck, भाई क्यों ऐसी बातें कर रहा है, क्यों ऐसी बातें कर रहा ठीक है आगे। है क्यों। ठीक है, तो वो घिसता रहेगा, और जो बंदा तेरे को वहां लाया था ना कॉबलर हाँ तक, वो हाँ कहेगा सर मैं अभी आया टॉयलेट होके। हाँ। वो कहेगा, गोरा कहेगा जाओ भाई, सही बात है। वो पहले रोक थोड़ी ना लेगा, नेचर्स कॉल है भाई। तो जैसे ही हाँ वो गायब होएगा ना, उसके 10 मिनट बाद वो मोची बोलेगा चलो सर हो गया आपका, देखो जूता क्लीन। भाई वो जूता क्लीन भी करके देता था बिल्कुल। ठीक है, ओ, वो कहेगा पैसे दो। सही बात है। लेकिन फटेगी, गोरा कहेगा अबे 1 मिनट कहाँ गया वो बंदा। वो थोड़ा इधर उधर जाएगा, कहेगा गायब हो गया वो तो, जो लाया था कहाँ गया। तो फिर वो सोचेगा कि चल क्या पंगे करने, कहेगा बता कितने पैसे हैं मैं दे देता हूँ। अब यहाँ पे है गेम। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे वो ऐसे नहीं बोलेगा 100 रुपए 50 रुपए, वो बोलेगा 10,000 रुपए। अच्छा, यहीं पे ट्विस्ट है। हाँ क्या 10,000 रुपए दे। ओ, अब भाई 10,000 सुन के तो भाई गोरे को भी थोड़ा अजीब सा लगेगा ना, यार 10,000 मांग रहा है। तो वो थोड़ा बार्गेन करने का ट्राई करेगा, क्योंकि उन्हें सिखा के भेजते होंगे ना कि इंडिया में जाके बार्गेन करो। हाँ। तो वो बार्गेन करने का ट्राई करेगा। वो जो कॉबलर है वो अपने साथ 5 बंदे ले आएगा, तो 5 बंदे उस बेचारे फॉरनर को घेर लेंगे अच्छा, कि भाई दे रहा है कि नहीं दे रहा पैसे। गरीब के पैसे खा रहा है। हाँ भाई तुम बाहर से आते हो, ये हमारे लोगों को परेशान क्यों कर रहे हो ये वो। उस हाँ, बेचारे को घेर लेंगे कि भाई 200 पहले लूटा वापस लूट रहे हो। हाँ तुम पहले भी लूट के ले गए 200 साल पहले, है ना। हाँ। तो भाई उसे घेर लेंगे और प्रेशर करेंगे, भाई पैसे दे पैसे दे। भाई अब तू अकेला बंदा है, दूसरी कंट्री है, लैंग्वेज भी नहीं सेम, और 6 बंदे तेरे को घेर के खड़े हैं, तू क्या करेगा, तू भाई पैसे दे के निकलेगा। और नहीं तो क्या भाई। तो वो उनके पास जितने पैसे होते हैं ना वही अच्छा, निकलवाते हैं और फिर भगा देते हैं। भगा क्या, देते। हाँ कह निकल चल हो गया चल। हो गया तेरा अब स्कैम। अब जा पुलिस पे, जब तक वो पुलिस को लेके आएगा अभी तब तक वो गायब हो जाएगा वहां से। भाई साहब लेकिन लेट है ये बंदे। भाई क्या भाई, भाई क्या भाई, दो लोगों ने बदला लिया होगा गोरों से 200 साल की गुलामी का जो ये ले रहे भाई यही है असली देशभक्त, मैं तो कह रहा हूँ। हैं। भाई देश के लिए यही तो काम कर रहे हैं। यही तो लूटा हुआ सामान, लूटा हुआ है पैसा वापस ला रहे हैं। यूके की जीडीपी क्यों गिर रही है, इनकी वजह से। तुम्हें क्या लग रहा है शशि थरूर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके डिबेट करके हमारे पैसा वापस ले आएगा? 2 किताबें लिख के हमारा पैसा वापस ले आएगा? भाई ये भाई मंगाएगा पैसा, ये मंगा चुका, हाँ। जिसको लेके इसकी गए थे ना ये स्कैम में ला चुका, हमें पता ही नहीं है। इसकी तो किस्तें भी चालू हो गई पैसों की। भाई अब यूके का लॉस हो रहा है, भाई ने इतने पैसे ऐड चुका। भाई कितना और ये सस्ता है, एक तो छोटा स्कैम है, कम पैसे का है, 5-10 हजार गोरों के लिए ज्यादा भी नहीं है। हम्म। और अपना तो अपने वालों का तो इन 1 हफ्ते का काम हो जाएगा 5-10 हजार में सही बात है भाई। ना। अब चले नंबर 2 स्कैम की तरफ, ठीक है। तो हाँ ये जब मैं थर्ड फोर्थ क्लास में रहा हूँ ना, तब की बात है ये। मतलब उस टाइम पे अब मेरे हमारे एरिया की तरफ ये स्कैम फैला हुआ था, और मेरे एक गली के बच्चे के साथ भी हुआ था। तो पता है क्या करते थे वो? होंगे 17-18 साल के स्मैकी स्कैमस्टर, ठीक है। ये हाँ 17 स्मैकी मतलब होता है छपरी टाइप लोग, मतलब अच्छा। जो नशे हाँ करते हैं, बाल कलर होते हैं, हरी चप्पल पहनते हैं। भाई, पहले तो पॉलिटिकली करेक्ट होना पड़ता, तो अब तो ग्रामेटिकली भी करेक्ट हो, उसके बाद तुम वर्ड भी करेक्ट बोलो। अब भाई अब काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है। हाँ, तो जैसे ये होते थे 17-18 साल के स्मैक किए, तो ये क्या करते थे ना, जैसे दिवाली का टाइम हो गया या फिर नॉर्मल टाइम भी है, तो जैसे कोई बच्चा जा रहा है, पैसे लेके जा रहा है, स्टेशनरी जा रहा है अपना सामान खरीदने, या घर वालों ने कुछ खरीदने के लिए भेज दिया, तो ये क्या करते थे ना,
ये 17-18 साल के बच्चे जाएंगे, उस बच्चे से हाँ बोलेंगे, छोटे बच्चे से, कि मैं तेरे भाई को जानता हूँ या मैं तेरी बहन को जानता हूँ, तो इसका नाम अच्छा ये है ना। अब अगर नाम सही गलती से निकल गया तुक्के में तो ठीक है, वरना गलती से नहीं निकला था, अरे तो हम तो स्कूल में उसे इस नाम से बुलाते हैं, या फिर हाँ हाँ यही नाम था, गलती हो गई हाँ, याद तो नहीं। मतलब ऐसा हुआ ना, जैसे जाके बोला तेरे भाई का नाम गोलू है ना, हाँ तो हाँ। और नहीं भैया का नाम तो शिवम है, तो कहेगा अब हम तो गोलू ही बोलते हैं ना। भाई मेनली तो गोलू भी फिट हो जाएगा भाई, 50% आधे 50% से ज्यादा ये चिंटू पिंटू मोंटू गोलू में निकल गया निकनेम इंडिया का। हाँ वो तो मतलब बहुत अच्छा वो है ना, गैस है। और हाँ नहीं निकला तो बोल दो कि हम स्कूल में कहते थे, क्योंकि और फिर कुछ स्टोरी बना दो। वैसे बच्चों में इतना दिमाग नहीं होता तो इतना क्वेश्चन करेंगे भी नहीं। अरे वो स्टोरी भी नहीं सुनेंगे बच्चे तो, हाँ हाँ सही सही कह रहे हो आप, बोलते हो हाँ स्कूल में। भैया 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 आपके फोन में गेम है। हाँ तो उससे ये कहते थे कि अभी मेरे को पैसों की जरूरत है, हाँ और मैं ये पैसे दे वापस कर दूंगा तेरे भाई को। अच्छा, तो तो मतलब जो तू सामान ले जाने के लिए पैसे ले रखे हैं वो मेरे को दे दे। हाँ वो मेरे को दे दे, और मैं तेरे भाई को वो पैसे वापस लौटा दूंगा। बच्चा कन्वेंस हो गया तो ठीक है, वरना उसे कन्वेंस होने में थोड़ा टाइम ले लिया, कि हाँ हाँ भाई ऐसा ऐसा है, मैं तेरे भाई को जानता हूँ, गोरा होगा या सावला होगा, सावला ही होगा ज्यादातर हाँ इंडियन वाले हैं, ये होगा हाँ काले बाल होंगे, हाँ तो उसे बता दिया, बच्चे को भी थोड़ा थोड़ा यकीन आने लगा, तो वो हाँ। बच्चा पैसे दे देता है। मेरे गली वाले बच्चे ने पैसे दे दिए। उसके हम्म। बाद क्योंकि उसे तो पता नहीं है उसके साथ स्कैम हुआ है, वो घर आराम से टहलता टहलता आ रहा है हाँ कि भैया मैंने तो आपका दोस्त मिला था, उसकी मदद कर दी मैंने, उसे हाँ। पैसे दिए। अब भैया 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 हैरान हो गया कि अरे भाई साहब मैं तो स्कूल में सबसे पिछड़ा बच्चा हूँ, मेरा तो कोई अब मेरे दोस्त से ही कोई नहीं है। बात ही नहीं करता था। मैं तो मेरी तो रैगिंग ले लेते थे, मेरा कोई दोस्त ही नहीं है। भाई लिपस्टिक रिमूवर हर्षित मेरा दोस्त कब से हो गया। हाँ और उसने तुझसे पैसे क्यों लिए हैं? हाँ। भाई लेजिट यही नाम होते थे ना बंदों के फेसबुक पे, और वो बाइक पे भी लिखवा लेते थे यही नाम। अरे भाई और नहीं तो क्या भाई, और बाइक के साइड में बैठ के बाल हाथों में बाल लेके भाई साहब फोटो, जो डीएसएलआर से फोटो आती थी उनकी। मॉम लवर शुभम। भाई लेजिट यही होते थे बाइकों पे नाम। अब पता नहीं अकल आगे शायद सबको थोड़ी, पहले तो या यही नाम। नहीं नहीं अबे हमने इंस्टाग्राम पे स्विच कर दिया ना, अब फेसबुक चलाते नहीं है। हाँ फेसबुक की आवाम भी वही फंसी पड़ी है। हाँ उनके लिए हाँ तो तो, आगे फिर। हाँ तो फिर वो उस बच्चे के साथ स्कैम हो गया, उसे अंदाजा भी नहीं है उसके साथ स्कैम हो गया। पर ये तो काफी छोटा स्कैम है देखा जाए तो, है ना? मतलब क्या भाई 100 रुपए मिलेंगे? भाई 100 रुपए मिलेंगे, लेकिन आइडिया तो देख, मतलब तुमने हर चीज एवरेज वाली ली, कि हाँ एवरेज इस बंदे का नाम ये हो सकता है, मतलब किसी के भाई का भी नाम ये हो सकता है। हाँ एवरेजली हम सारे बंदे सावले दिख सकते हैं, तो हाँ भाई मैं सावला बोलूंगा। काले बाल हो सकते हैं एवरेजली, तो मैं काला बोलूंगा। तो भाई उन्होंने हाँ ऐसे उस पे एवरेज पे खेला कि हाँ क्या हाँ क्या हो सकता है। हाँ मतलब स्मार्ट खेल। वैसे हाँ क्या अगर मान ले उसको 100 150 रुपए मिले। अबे तो उनके लिए तो काफी है ना, उन्हें हाँ, क्या लेना है इतने इससे। में आयोडेक्स की बोतल तो आ ही जाती है ना। अब भाई पार्टी हो जाएगी उनकी आईडेक्स की शायद से। टायर वो ट्यूब होती थी ना टायर चिपकाने की, वो हाँ आयोडेक्स और एक आधी और चीज कोई फ्लूड। हाँ भाई फुल सुलोचन। भंडारा चला देंगे वो तो, C3 वाले भाई पार्क में उठा बैठा लेंगे सबको। डिस्ट्रिक्ट पार्क में आधे C3 वाले में भाई यही तो है। आधे बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बात हो रही है अब। हाँ, डिस्ट्रिक्ट पार्क C3, तो ये दिल्ली में 2 पार्क है और पॉपुलर है गलत वजह से सब। नहीं और भाई डिस्ट्रिक्ट पार्क तो हर हर जगह ही होगा, जो ऐसे काम कराता होगा। हाँ मतलब डिस्ट्रिक्ट पार्क मतलब उसमें सब गलत काम होते हैं। हाँ उसमें और उसमें सारी दुनिया के अंकल आते हैं, अंकल घूमते हैं, फिर भी वो सुधार नहीं पाते उसे। सारे उनमें क्रांतिवीर। नो सिविलाइजेशन। हाँ सिविलाइजेशन ये भी अपना एक इनर जोक है। इसको तो, किसी और दिन मिल करेंगे तो। तो गौरव तो ये तो सागरपुर का छोटा सा स्कैम, अब तू अगला स्कैम बता कोई। भाई ये है बड़ा, और ये स्कैम नंबर 3। हम्म। डुडुम ड्रम। हाँ ठीक है, तो ये स्कैम नंबर 3। अब हम जा रहे हैं दिल्ली से बाहर। हाँ अब दिल्ली का बंदा बाहर जाके कहाँ जाता है? हरियाणा, ठीक है। ऑब्वियसली। हाँ ठीक है, तो ये हरियाणा में पॉपुलर था स्कैम। तो वो लोग क्या करते थे, काफी डार्क है वैसे स्कैम देखा जाए तो क्या करते थे वो कैंसर पेशेंट्स ढूंढते थे अपनी लोकेलिटी में। हाँ ठीक है, और जो लास्ट स्टेज में होते हैं, हाँ
और उनका जाके कैंसर पेशेंट्स का इंश्योरेंस करा देते थे, हाँ बड़ा इंश्योरेंस 10 लाख का, 12 लाख का, 15 लाख का, ऐसे। अच्छा ठीक है, अब वो कितने दिन भरेगा? फोर्थ, अगर जो लास्ट स्टेज में है वो कितने दिन वो भर लेगा किस्तें उसकी? 2 साल में। हाँ, 2-4 महीने। हाँ ठीक है, भर देंगे। जैसे उसकी भरते थे किस्तें, तो हाँ ऑब्वियसली कैंसर के पेशेंट का मरने का चांस तो है ही हाई। हाँ। जैसे उसकी डेथ होती थी, हम्म। तो अब बॉडी जो है वो मुस्लिम, तो ये यूजुअली पता नहीं मुस्लिम फैमिली वालों को टारगेट करते थे, हाँ जितना मेरे को लगता है। तो क्या करते थे, जैसे वो बॉडी लेके गए, अब घर वाले सब, क्योंकि उनको तो आइडिया ही नहीं है ना ये क्या कहते हैं इंश्योरेंस वगैरह का, हाँ पैसे आएंगे ये सब, उन्हें लगा 4 महीने में कौन देगा, वो फोन वगैरह भी नहीं उठाते। तो उन्होंने बॉडी लेके गए, दफनाया, और हम्म, वो घर आए। ठीक है, अब हाँ जो इंश्योरेंस वाले हैं ना, हाँ। वो जाएंगे और बॉडी खो देंगे, अच्छा उसे कपड़े पहनाएंगे, सड़क पे फेंक देंगे, हाईवे वगैरह पे। एक्सीडेंट होएगा ऑब्वियसली, ट्रक चढ़ जाएगा, कुछ हो जाएगा, और फिर उस बंदे के नाम पे इंश्योरेंस क्लेम कर लेते थे। ओह। और ये पहले होता था 2000 से पहले। उस टाइम पे इंश्योरेंस कोई कराता नहीं था और उन्होंने इंश्योरेंस स्कैम भी कर दिया। अबे हाँ, इसका गैंग का कुछ नाम था, कैंसर गैंग कहते थे शायद इन्हें, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ओह। हाँ भाई, कितना डर। पर भाई मोटा वो मार दो, मोटा हाथ मार देते भाई पर काफी गलत है यार, मतलब डार्क हो गया ना एक तो। डार्क हो गया, लेकिन भाई ये भी तो देखो, मतलब उस टाइम पे इनकी अवेयरनेस कितनी थी, ये चेक हाँ, कर। जिसको मतलब लोगों को पता ही नहीं। कि वो इंश्योरेंस भी कोई चीज होती है, तो उस टाइम और पे ये जाके क्लेम कर रहे हैं। भाई सही। हाँ भाई फिर तो ये डिजर्व करते हैं, ये इतने पैसे डिजर्व करते हैं भाई। हाँ, अगर तुम इतनी मेहनत कर सकते हो, इंश्योरेंस कराना, बॉडी ढूंढ के निकाल लेना कब्रिस्तान में से। और उसके बाद क्लेम करना। हाँ भाई, इंश्योरेंस वालों से लेजिट बंदों के पैसे तो निकलते नहीं है, तुम भाई किसी और की बॉडी ले जाके क्लेम करा रहे हो। भाई बनता है, ये डिजर्विंग कैंडिडेट्स है। भाई इनको भैया वो क्या कहते हैं, ग्रैंड सल्यूट मिलना चाहिए स्कैमिंग कम्युनिटी में। हाँ जैसे हुड में होता है ना, कि हाँ एक रैपर की सब रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, टॉप रैपर होता है, उससे कोई बैटल नहीं करता। भाई यार, ये स्कैमस्टर है यार अपने लोग। भाई सही है, वो छोटे मतलब ऐसे इन बंदों को भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए भाई। हाँ, विजय माल्या पे सीरियल बना के क्या फायदा? भाई ये लोग स्कैम करने के बाद इंडिया नहीं छोड़ते, इंडिया मनी हाँ जाएंगे, इंडिया नहीं छोड़ेंगे। भाई, पैसा पैसा देश में तो रखना है। हाँ मतलब मनी फ्लो तो इंडिया में ही बना रह रहा है ना, बाहर थोड़े जा रहा है। अब जिन लोगों ने अपने पैसे अपने छुपा छुपा के रख रखे थे, इन्होंने उनके बाहर निकलवाए और फिर हम्म, मार्केट में सर्कुलेशन में डाले। भाई तो कंट्री का ही तो फायदा करा। सही बात है। उस आयोडेक्स वाले को देख ले, एक ही दिन में उसने पूरा ऐसे मम्मी ने दिए होंगे 100 रुपए का होगा, 20 का सामान लिया। वो बंदा हाँ 100 ले गया, अब 100 के 100 सर्कुलेशन में आ गए, हाँ, और इकोनॉमिक। 100 रुपए में सोच, आयोडेक्स का शेयर भी बढ़ गया, हाँ ट्यूब वाले का पैसे भी कमाई हो गई, और कुछ भी लॉजिक देख ले हो सके तो। हाँ, रैंडम लॉजिक अपने आप से पुट कर ले। भाई मेहनत करो यार सुन के। अब हम सब कुछ स्पून फीड नहीं करेंगे। हाँ प्लीज यार, तुम हाँ इंटेलेक्चुअल हो, जो ये सुन रहा है ऑब्वियसली वो 140 से ऊपर आईक्यू वाला है ऑब्वियसली। हाँ। तुम्हारा इंटेलिजेंस कोशेंट। हाँ, सबको पता है क्यों इंटेलिजेंस कोशेंट होता है, इसलिए उनकी 140 से ऊपर है भाई। क्यों? तो क्यों कह रहा है? सॉरी भाई। तो हाँ, ये थे हमारे हुड के स्कैमस्टर जिन्हें आपको जानने की जरूरत है। इनका हाँ कोई नाम प्लीज। नहीं होता, लेकिन इनका कोई नाम नहीं होता। यार कोई वो वेडनेसडे में वो होता है ना, नसीरुद्दीन शाह का ना, कि मेरा कोई नाम नहीं है, मैं हर इंसान हूँ, ये हाँ बोलो। हाँ भाई, मतलब तू भी देगा, अगर तू अगर ऐसे बच्चा तू कर सकता है ऐसे, बच्चे के साथ हाँ तू ऐसे स्कैम कर सकता है कि वाह मैं तेरे भाई को जानता हूँ, 100 रुपए दे दे मेरे को, आईटीसी का एक शेयर लेना है। हाँ, पैसे एक लगा दूंगा। हाँ, एक बिटकॉइन खरीदना है मुझे 100 रुपए का। एक नहीं आएगा 100 रुपए में, 100 रुपए में जितने बिटकॉइन आएंगे उतने लेने हैं। हाँ, ये 100 रुपए लगाऊंगा और 105 रुपए होने पे निकाल लूंगा। हाँ, उधर 100 100 रुपए उससे लो,
₹10 का उसे वो दिलाओ हाइड एंड सीक, बाकी ₹90 गायब, बच्चा घर पे हिसाब भी नहीं देगा। सबसे अच्छा तरीका है कहेगा हाइड कि एंड सीक। हाइड एंड सीक भाई बच्चों के सपनों में आता था। अबे भाई गायब हो गया अब तो। अबे पहले तो बच्चे अपने सपने में आता था भाई हाइड एंड सीक। यार इतनी मतलब उसके ऊपर चीनी गिरे रहते थे यार, कितना मस्त लगता था। अबे बारबन होता था वो चीनी वाला, अच्छा हाइड एंड सीक होता था चोको चिप वाला भाई। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। क्यों भाई, देखा इतनी 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 रॉयल्टी वाली चीज थी हाइड एंड सीक की, आधे बंदों को पता भी नहीं है कैसे दिखता था। कंफ्यूज हो गए हम। हमने मतलब अपने बैग में नहीं देखा ना, हमने जब भी देखा दूसरे के दोस्त के टिफिन तो में देखा, तो याद ही इतनी नहीं रहा। दूर इतनी दूर से देखते थे ना तो इमेज क्लियर नहीं रहती थी। हाँ ठीक है भाई, तो ये खत्म करते हैं। हाँ, तो ये मतलब कुछ हमारे रिकमेंडेशन। हाँ, रिकमेंडेशन रिकमेंडेशन की तरफ चलते हैं। हाँ तो गौरव, इस हफ्ते की तेरी क्या रिकमेंडेशन है? मेरी अब फिलहाल इस बार यार मेरे को स्कैम से एक फिल्म है, स्कैम से रिलेटेड ही है थोड़ा सा, स्टार्टिंग में स्कैम्स है उसमें। गाइड देवानंद की। अच्छा हाँ भाई बहुत अच्छी फिल्म है। अगर तुम स्कैमर हो तो गाइड देख लो, तुम स्कैमिंग छोड़ दोगे शायद। भाई, नाइस मूवी, नाइस फिलोसफिकल एंडिंग। हाँ बहुत ज्यादा भाई, अपने आप में चेंज आएगा। हाँ और तो तुम भैया, तू बता। अच्छा, और मैंने मकबूल देखी, इरफान खान वाली और तब्बू वाली। विशाल भारद्वाज की। हाँ, विशाल भारद्वाज की। हाँ भाई बेचारे को डायरेक्ट का क्रेडिट ही नहीं है। भाई, इंडिया में डायरेक्टर कुछ नहीं होता ना। डायरेक्टर जो डांस सिखाता है। इंडिया में डायरेक्टर के नाम पे सिर्फ संजय लीला भंसाली चलता है, क्योंकि दीपिका पादुकोण को उसने लहंगा पहनवाया था 17 किलो। नहीं, संजय लीला भंसाली से पॉपुलर है कि हर फिल्म पे पिटता है वो। हाँ, कि कोई ना कोई उसकी नाक काटने की धमकी देता है। हाँ तो इसलिए पॉपुलर है। उसके अलावा कोई नहीं जानता किसी वैसे डायरेक्टर को। मैंने पॉपुलर इरफान डायरेक्टर खान तो सबको पता है कौन है इंडिया की, कंगना हाँ रनौत ऑब्वियसली। हाँ, सॉरी, या मिस्टेकन, माय मिस्टेक। तो मकबूल और गाइड, दो हाँ फिल्म। और प्लीज भाई और लोगों को भी सुनाओ ये पॉडकास्ट, से शेयर करो। हाँ, मतलब नंबर्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा रैपिड ग्रोथ दिखाओ। हाँ यार प्लीज थोड़ा सा शेयर करो, बोलो किसी से। ऐसा तुम्हारा कोई दोस्त होगा, तुम उसे पिच करोगे ना पॉडकास्ट कि ऐसे दो लोग हैं, ठीक है, वो अपनी अर्ली 20s में है, हाँ उनकी लाइफ में कोई गोल नहीं है, और वो ना रैंडम कुछ भी आके बोलते हैं। हाँ, और तुम ऐसे किसी को बता भी सकते हो कि ये तो दो फिर है ना, जन वो करते हैं मैथ ना। एडिक्ट्स की तरह ना अपनी ऐसे गर्दन में ऐसे खुजली करने लगेंगे, उनको पूरी बॉडी में गर्मी लगने लगेगी। वो बोलेंगे भाई यार एक बार सुनवा दे, एक बार सुनवा दे, देन तुम लिंक भेजना। हाँ भाई, सुनने के बाद कहेंगे अभी ये तो हम भी कर सकते हैं, और फिर भी तो वो लोग नहीं कर रहे होंगे, तो इस वजह से तुम उन्हें सुनाओ। तो फिर उससे वो हर ट्यूसडे तक का वेट करेंगे, मैथ एडिक्ट की तरह ना, कि यार हाँ एक हिट दिला दे, एक एपिसोड सुनवा दे बस मास्टर ऑफ सम का, प्लीज हाँ, यार। तो ठीक है। हम हम पॉडकास्ट के हाइजेनबर्ग में। हाँ, तो चलो ठीक है। खत्म करते हैं। हाँ मिलते हैं हाँ ट्यूसडे तक, अगर हो सका तो।